मैं ना जस्टिन बीबर की सबसे बड़ी फ़ैन हूँ और इस बार जब भी कॉन्सर्ट होगा ना मैंने सीधा लेने हैं वो VIP टिकट्स सो दैट मुझे सबसे बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस है। अब इतना दूर जा ही रहे हैं तो क्या करते हैं, पेरिस, लंदन, रोम और दुबई घूम ही आते हैं। अब ये पूरा जो ट्रिप है इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर मुझे ये सारा एक्सप्लोर भी करना है पर मुझे इतना ट्रैवल भी नहीं करना। क्या ये सब पॉसिबल है? जी हाँ, आज हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं उसमें ये सारा सब कुछ पॉसिबल है। मतलब आप आपके घर के सोफे पे बैठकर एक पॉपकॉर्न लेकर पेरिस घूम कर आ सकते हैं। और ये कैसे होगा? ये होगा मेटावर्स के थ्रू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्लैरिस और स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन वीडियो में जहां हम मेटावर्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेटावर्स क्या होते हैं, इसके क्या क्या यूजेस है, इसके क्या क्या डार्क साइड है, क्या स्कोप है मेटावर्स का, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया में कौन से मेटावर्स स्टॉक्स लिस्टेड है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये मेटावर्स होता क्या है। अगर आपको मेटावर्स समझना है तो हमको थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा पास्ट में। तो इनिशियली जब भी हमारे पास वो छोटे फ़ोन होते थे जिसमें हम हार्ड प्रेस बटन्स यूज़ करके मैसेज किया करते थे, उस ज़माने में अगर आपको आपके फ्रेंड को कोई मैसेज करना होता तो आप क्या करते थे? आप SMS करते थे। फिर आया हमारे पास फेसबुक जिसमें आप आपके फ्रेंड का फ़ोटो देख सकते थे, उसे लाइक कर सकते थे। फिर आया व्हाट्सएप जिसने हमें एक बेहतरीन चैटिंग एक्सपीरियंस दिया। फिर आया इंस्टाग्राम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आए वीडियो कॉल्स। अब वीडियो कॉल्स में क्या होता है, आप आपके फ्रेंड को एक स्क्रीन पर देख सकते हो, पर वीडियो कॉल पे बात करना और इन पर्सन आपके फ्रेंड से बात करना बहुत ही डिफरेंट है कि नहीं? अगर आप आपके फ्रेंड को इन पर्सन मिलते हैं तो आप उसे हाई फाई दे सकते हैं, आप उसका हाथ पकड़ के कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं और ये सारा एक्सपीरियंस आपको वीडियो कॉल पर नहीं मिलता है। अब ये जो लिमिटेशन है इसे ओवरकम किया गया है इस नए यूनिवर्स में जिसका नाम है मेटावर्स। तो मेटावर्स है क्या? मेटावर्स ये दो डिफरेंट शब्दों से बना है, मेटा और वर्स। मेटा का मतलब है बियॉन्ड और वर्स जो है ये यूनिवर्स से लिया गया है। तो अगर हम ये दोनों बातों को जोड़ते हैं, दैट इज मेटावर्स को जोड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या आता है? बियॉन्ड द यूनिवर्स। तो आप जब भी मेटावर्स में एंटर होते हैं तभी आप अपने VR हेडसेट्स, दैट इज वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स, जो कुछ इस तरह के दिखते हैं, वो पहनकर आप एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में एंटर होते हैं आपके अवतार के साथ में। अब मेटावर्स का क्रेज इतना बढ़ गया है ना कि लोग मेटावर्स में शादियां कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, कॉन्सर्ट्स पे जा रहे हैं, इवन मेटावर्स में होली खेली जाती है। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा दिलेर मेहंदी जी ने मेटावर्स में कॉन्सर्ट भी किया और एक बल्ले बल्ले लैंड भी खरीदी। क्या एक ही तरह का मेटावर्स है? जी नहीं, हमारे पास कई तरह के मेटावर्सेस है। उनमें से ये 5 पॉपुलर मेटावर्सेस है। अब इन सारे मेटावर्सेस में से डिसेंट्रालैंड ये सबसे बड़ा मेटावर्स है जिसमें अराउंड 90,000 लैंड पार्सल्स अवेलेबल है वर्चुअल वर्ल्ड में। अब इस मेटावर्स में आप क्या क्या कर सकते हैं? आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ ये गेमिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एक अवतार में दिखते होंगे, पर नहीं, इसके अलावा बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मेटावर्स में करने के लिए। जैसे आप लैंड खरीद सकते हैं, आप लैंड बेच सकते हैं, आप आपके अवतार के लिए चीज़ें खरीद सकते हैं, और क्योंकि आप चीज़ें खरीद रहे हैं तो वो एक ट्रांजैक्शन होता है, राइट? तो आप इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कर पाओगे और आप इसमें पैसे भी अर्न कर सकते हो। अब पैसे अर्न करने की बात आई है तो फिलीपींस के कुछ सिटीजन्स थे जिन्होंने अपने जॉब्स रिजाइन कर दिए जस्ट टू प्ले एक्सी इन्फिनिटी। अब एक्सी इन्फिनिटी क्या है? ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड मेटावर्स गेम है। अब जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, है कि नहीं? अब ये जो एक्सी इन्फिनिटी गेम है इसमें भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिसे हम कहते हैं स्मूथ लव पोशंस। अब ये जो स्मूथ लव पोशंस आप जितने अर्न करते हैं इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू क्रिप्टो करेंसी और एक्चुअल कैश। तो लोगों ने ये गेम खेलकर पर मंथ अराउंड $500 कमाए हैं, विच इज़ क्लोज टू 38,000 रुपीज़। ग्रेट, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेटावर्स की क्या क्या यूजेस है। अब ये बात तो मानने जैसी है कि मेटावर्स ने हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन का प्रोसेस ही बदल दिया है। कुछ चीज़ें थी जो आज तक हम कभी सोच नहीं सकते थे कि ये कभी हो सकती है, वो आज हम मेटावर्स में कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर हम एजुकेशन के सेक्टर के बारे में बात करें तो इस पेंडेमिक के दौरान हम सब ने कितने सारे कोर्सेज किए हैं, और हम कोर्सेज कैसे करते थे? हम अपने फ़ोन पर देखते थे लेक्चर्स, या फिर हम अपने लैपटॉप के थ्रू देखते थे, जो ऑनेस्टली काफ़ी डल और अनइंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि नहीं? अब आप इमेजिन कीजिए आप एक केमिस्ट्री लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आपकी जो टीचर है वो स्क्रीन के उस पार अपने घर पे आपको एक केमिकल रिएक्शन करके बता रही है,
उसमें क्या ही मज़ा आएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर यही पूरा प्रोसेस एक मेटावर्स में किया जाता तो कैसा होता? आप सब लोग, आप सारे स्टूडेंट्स, आपकी टीचर, सब लोग अपने VR हेडसेट्स पहनकर एक वर्चुअल केमिस्ट्री लैब में जाते। वहाँ पे आप खुद से वो एक्सपेरिमेंट करते, आप देखते कैसे कलर्स बदल रहे हैं, कैसे उसमें बबल्स आ रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है कि नहीं? अगर हम सेकंड यूज़ के बारे में बात करेंगे तो रियल एस्टेट बाइंग प्रोसेस में भी मेटावर्स काफ़ी हेल्प करता है। दैट इज़, आप मेटावर्स के थ्रू घर देखने जा सकते हैं। अब यूजुअली क्या होता है, जब भी हमको कोई घर खरीदना होता है तो हमारा संडे तो ऐसे ही बर्बाद चला जाता है, क्योंकि आपको उस लोकेशन पर ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर बाद में इतनी गर्मी होगी और आपको सारा खर्चा भी होता है उधर तक पहुँचने का। ऑन दी अदर हैंड आप क्या कर सकते हैं, आपके घर पे बैठ के आपके VR हेडसेट्स पहनकर, हाथ में पॉपकॉर्न लेकर आप आराम से सारे आपका जो प्रॉपर्टी है, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है वो आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और एक दिन में आप कई सारे प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हम थर्ड यूज़ के बारे में बात करें तो आप काफ़ी कम पैसों में जहाँ चाहे वहाँ घूम के आ सकते हैं। अब ये कैसे होगा? यूजुअली कभी आप जब भी ट्रिप प्लान करते हैं तभी क्या होता है, आप एक बजट कंस्ट्रेंट में रहते हो, आपको सब मैनेज करना होता है, आपको इतने आवर्स फ्लाइट में गुजारने होते हैं, और ये सब करने के बाद अल्टीमेटली आप थक जाते हो, है कि नहीं? और जो टैक्सी वाले के साथ झगड़ा होता है ना, वो तो एक अलग ही लेवल का टॉर्चर होता है। ऑन दी अदर हैंड आप मेटावर्स के VR हेडसेट्स पहनकर जहाँ चाहे वहाँ घूम के आ सकते हो। अब ये कैसे होता है? रिसेंटली कंपनीज जो है वो एग्रेसिवली ये फोकस कर रही है कि किसी तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए मेजर जगहों का। जैसे पेरिस अगर आपको घूमना है तो पेरिस की जैसे रेप्लिका आइडेंटिकल जगह बनाई जा रही है मेटावर्स में, सो दैट आप आराम से बैठकर आपके कंफर्ट में आप पेरिस घूम के आ सके। लास्ट जो यूज़ है मेटावर्स का वो है कि आप इजीली पैसे अर्न कर सकते हो। जैसे हमने बताया फिलीपींस में लोगों ने पैसे कमाए हैं, वैसे ही जब भी आप कैंडी क्रश खेलते हैं तभी आपको रिवॉर्ड्स में क्या मिलते हैं? जेली बीन्स मिलते हैं। अब जब भी अगर आप ये जो गेम है एग्जिट कर देते हो तो आपको ये जेली बीन्स जो मिले हैं वो वर्थलेस हो जाते हैं। पर अगर आप मेटावर्स में कुछ खेलते हो और आप अगर रिवॉर्ड्स अर्न करते हो तो आप उसे क्रिप्टो करेंसी में या फिर आप कैश में इसे रिडीम कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या डार्क साइड्स है मेटावर्स के, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि इसके जो VR हेडसेट्स है या फिर जो भी आपको इसके लिए इक्विपमेंट्स लगेंगे इस वर्चुअल रियलिटी में जाने के लिए, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जो अनअफोर्डेबल है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप इसके वर्चुअल हेडसेट्स एंड उनके जो ग्लव्स आते हैं जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं वो आप खरीदने जाते हो तो आप ऑलमोस्ट $1000 उधर स्पेंड कर देते हो, जो अराउंड 77,000 और 78,000 रफली इंडियन रुपीज़ में होता है। अब इतना ज़्यादा पैसा एक पर्टिकुलर गैजेट पे स्पेंड करना ज़्यादा लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं हो सकता है, राइट? तो ये काफ़ी अनअफोर्डेबल ऑप्शन है। सेकंड है कि इससे आपको इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर हो सकता है। अब इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर क्या है? क्योंकि मेटावर्स एक टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है, लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है कि इसमें क्या क्या होता है ये जानने के लिए। तो क्या होता है कि आप इस क्यूरियोसिटी में आप बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारा टाइम इसमें स्पेंड करोगे, जिससे इनका एंगेजमेंट रेट तो बढ़ता ही है, पर आप इवेंचुअली इससे एडिक्ट हो सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या स्कोप है मेटावर्स का इंडिया में और ग्लोबली, ये जानते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, मेटावर्स ये टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियस है कि ये होता क्या है, इसे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है। और आपने अगर नोटिस किया होगा हमारे रियल लाइफ में अगर कोई जगह पॉपुलर होने लगती है तो ब्रांड्स क्या करते हैं, अपना एक शोरूम बना देते हैं इन जगहों पर, सो दैट उनको उससे सेल्स ड्राइव हो, राइट? ऑन दी अदर हैंड अगर मेटावर्स में भी ऐसा ही ट्रैफिक आने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंटरैक्ट करने लगे, तो मेटावर्स की दुनिया में ब्रांड्स अपने छोटे छोटे एक शोरूम्स बना देंगे, सो दैट आप अपने अवतार के लिए उधर जाके शॉपिंग करें और उससे वो उनके सेल्स बढ़ जाए। तो इसी रीज़न की वजह से कंपनीज जो है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड कर रही है ये मेटावर्स का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। अब जो ये मेटावर्स मार्केट है, इट इज़ एस्टिमेटेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 37.1%, एंड नॉट जस्ट दैट, मेटावर्स का जो ग्रोथ है उसमें इंडिया 5th नंबर पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से मेटावर्स स्टॉक्स लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर। सबसे पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक सिलिकॉन वैली बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है टू प्लेटफॉर्म, इसमें स्टेक लिया है। इस कंपनी में रिलायंस ने इन्वेस्ट किया है $15 मिलियन। अब ये कंपनी क्या करती है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, एक गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है जिसमें आप एक बार एंटर हो जाते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका अवतार एंटर हुआ है। तो
तो वो इतना रियलिस्टिक गेमिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करती है। सेकेंड कंपनी है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। ये हम नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में तो हम जानते ही है कि ये एक ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। ये कंपनी ने कई सारे कंपनीज़ को अक्वायर किया है। पहली कंपनी जो इन्होंने एक्वायर की है उसका नाम है पब्लिश मी। ये कंपनी क्या करती है, गेमिंग आईपीज बनाती है। सेकेंड कंपनी जो इन्होंने अक्वायर किया है वो उसका नाम है इंस्टा स्पोर्ट्स। अब इंस्टा स्पोर्ट्स क्या करती है, वर्चुअल रियलिटी लाउंजेस बनाती है पब्लिक स्पेसेस में, जैसे मॉल में। थर्ड कंपनी की अगर बात करेंगे तो वो है हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड। तो ट्रेडिशनली तो ये एक पब्लिशिंग कंपनी है, बट इन्होंने रिसेंटली एक यूके बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिसका नाम है वर्क। अब ये जो कंपनी है वर्क, ये क्या करती है, इंटरैक्टिव वर्चुअल वर्क स्पेस बनाती है। तो चाहे आप कोई भी दुनिया की कोई भी कोने में बैठे हो, आपका अवतार आपके बाकी कॉलीग्स के साथ में एक वर्चुअल स्पेस पर काम कर सकता है। फोर्थ कंपनी की अगर बात करेंगे तो फोर्थ कंपनी है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी ओरिजिनली तो एक शुगर कंपनी है, पर इन्होंने ब्रांच आउट करके इन्वेस्ट किया है जेट सिंथेसिस नाम की कंपनी में। अब जेट सिंथेसिस ये कंपनी है, इसमें सचिन तेंदुलकर भी इन्वेस्ट करते हैं और ई कॉमर्स जायंट फ्लिपकार्ट भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। ये कंपनी क्या करता है, 300 से ज़्यादा इंटरैक्टिव गेम्स एंड एंटरटेनमेंट फैशन सेगमेंट्स में प्रोवाइड करता है। लास्ट कंपनी की अगर बात करेंगे तो लास्ट कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड। ये कंपनी ने क्या किया है, एक वर्चुअल बैंक बनाया है जिसमें आप रिटेल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और आप नॉन फंजिबल टोकन्स या NFTs में भी डील कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सैमको सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कीजिए। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।